प्रिय बच्चों, इस वीडियो में हम लोग भौतिक राशियां पढ़ेंगे। ये भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिसे हम माप सकते हैं, उन सभी राशियों को भौतिक राशियां कही जाती हैं। तो ये बच्चे हैं वे राशियां जिसे मापा जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। पहला है बच्चों मूल भौतिक राशि, और इसका दूसरा भाग है व्युत्पन्न भौतिक राशि। बच्चों यहाँ ध्यान दो, इस फिजिक्स में फर्स्ट हम ये देखेंगे कि ये भौतिक राशियां क्या होती हैं। वे राशियां जिसे हम माप सकते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। ये बच्चों भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है मूल भौतिक राशि और दूसरा है व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब बच्चों इन दोनों में है क्या? पहला हम लोग देखते हैं मूल भौतिक वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं उसे हम मूल भौतिक राशि कहते हैं। तो मूल भौतिक राशि क्या होता है? वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब बच्चों ये 7 हैं मूल भौतिक राशियां। कितनी हैं? मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। इनके नाम हैं, पहला है बच्चों लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है विद्युत धारा, पांचवा है ताप, छठा है ज्योति तीव्रता, और बच्चों 7वां है पदार्थ की मात्रा। देखो बच्चों, मूल भौतिक राशियां पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा इन 7 भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशि माना गया है, जिसमें पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान,
तीसरा है समय, चौथा है विद्युत धारा, पांचवा है टेम्परेचर, छठा है ज्योति तीव्रता और सातवां है पदार्थ की मात्रा। तो ये बच्चों 7 को हम क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशियां। 2 पूरक भौतिक राशियां हैं, 2 पूरक भौतिक राशियां हैं। इसमें पहला है कोण है बच्चों, और दूसरा है घन कोण। कोण और घन कोण को पूरक भौतिक राशियां कहा जाता है और इनको मूल भौतिक राशियां। इसके पश्चात दूसरा आता है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब बच्चों व्युत्पन्न भौतिक राशियां वे राशियां कहलाती हैं जो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती हैं। वे राशियां जो 2 या 2 से अधिक मूल भौतिक राशियों से प्राप्त होती हैं। जैसे बच्चों, जैसे ये हो गया आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर आप जानते हो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का 2 बार यूज किया जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, जैसे वेग हो गया, चाल हो गई, त्वरण हो गया, ये बल हो गया, कार्य हो गया, शक्ति, संवेग, आयतन, ये तमाम ऐसी जो भौतिक राशियां, इनको अब आप याद रखना कि इन 7 को और 2 पूरक को छोड़ करके जितनी भी भौतिक राशियां आती हैं सबके सब किस में आती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियों में आती हैं। जैसे आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे क्या होता है, समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये बच्चों क्या है, 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों से मिलकर के जो भी राशि प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियों को वैज्ञानिकों द्वारा पूर्णतः स्वतंत्र बताया गया है, यह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती। अब बच्चों ये तो हो गई भौतिक राशियां। अब इसके बाद आता है मात्रक। हाँ बच्चों, इसको अब इसके बाद दूसरा आता है मात्रक। अब ये बच्चों मात्रक है क्या, भौतिक राशियों के मापन के लिए भौतिक राशियों के मापन के लिए प्रयुक्त मानक मान को
मात्रक कहते हैं। अब बच्चों जैसे आपको लंबाई मापनी है तो लंबाई किसके रूप में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। तो मीटर क्या कहलाएगा? लंबाई का मात्रक कहलाएगा। द्रव्यमान आपको मापना है, किस में मापोगे? किलोग्राम में मापोगे। तो ये किलोग्राम किसमें किलोग्राम क्या हो गया? ये द्रव्यमान का मात्रक हो गया। समय किस में मापेंगे? सेकंड में मापेंगे। विद्युत धारा को एम्पियर में मापेंगे। ताप को केल्विन में मापेंगे। ज्योति तीव्रता को कैंडिला में मापेंगे। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापेंगे। क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर से मापेंगे। वेग को मीटर प्रति सेकंड से मापेंगे। चाल को मीटर प्रति सेकंड से मापेंगे। त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से मापेंगे। बल को न्यूटन से मापते हैं। कार्य को जूल से मापते हैं। शक्ति को वाट से मापते हैं। इसको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से मापते हैं। इसको मीटर क्यूब से मापा जाता है। तो बच्चों भौतिक राशियों को मापन के लिए जिस मानक मान का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहा जाता है। ये बच्चों मात्रक दो प्रकार का होता है। मात्रक दो प्रकार का होता है। पहला है मूल मात्रक और बच्चों दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक भी जैसे मूल भौतिक राशियां दो प्रकार की हैं, उसी प्रकार से आपका मात्रक भी क्या होता है? दो प्रकार का होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो यहां पर बच्चों हम लोग देखेंगे मूल मात्रक। वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और मूल भौतिक राशियों के मापने में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। मूल भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। बच्चों ये क्या होते हैं? मूल मात्रक पूर्णतः क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अब इनकी संख्या कितनी है? 7। तो अब हम एक चार्ट बनाएंगे। एक आपका है मूल भौतिक राशि, दूसरा है मूल मात्रक और यहां पर इसका हम क्या लिख देंगे? संकेत। बच्चों इसमें आपकी ये सारणी है। पहला क्या है? लंबाई। लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर। मीटर को m से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। इसको बच्चों हम केजी से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है आपका समय है। समय का मात्रक हम लोगों ने क्या लिया है? सेकंड है। सेकंड को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। चौथा आपका है विद्युत धारा। इसका मूल मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। पांचवा है ताप। ताप का मात्रक मूल मात्रक होता है केल्विन। केल्विन को हम के से प्रदर्शित करते हैं। छठा आपका है
ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक है कैंडिला, जिसको हम CD से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों 7वां है पदार्थ की मात्रा, इसको हम मोल, इसका मूल मात्रक क्या होता है? मोल, और इसको हम MOL से प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों 7 मूल भौतिक राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। आपके 7 मूल मात्रक हो गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस लंबाई का मूल मात्रक क्या हो गया? मीटर। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। समय का क्या हो गया? सेकंड होता है मूल मात्रक। विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ताप का मूल मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। और ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक होता है कैंडिला, कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या होता है? ये आपका होता है मोल, जिसको MOL से प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों मूल भौतिक राशियों का जो मात्रक होता है उसे मूल मात्रक कहा जाता है। इसी प्रकार से ये जो आपकी 2 पूरक भौतिक राशियां हैं, क्या हैं? पूरक भौतिक राशियों के भी मात्रक को हम पूरक मात्रक कहते हैं। अब यहां पर है बच्चों पूरक मात्रक। कोण का मात्रक रेडियन, और दूसरा है घन कोण का मात्रक को हम स्टेरेडियन कहते हैं, स्टेरेडियन। तो पूरक 2 जो आपका जो कोण पूरक मात्रक है, पूरक भौतिक राशि, इसके मात्रक को हम क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। और घन कोण के मात्रक को हम क्या कहते हैं? स्टेरेडियन कहा जाता है। इसी प्रकार बच्चों व्युत्पन्न मात्रक, अब इसे यहां पर क्या है? आपका व्युत्पन्न मात्रक है 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब बच्चों जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक को हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है। जैसे बच्चों इसमें है क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर घाते 2। आयतन का मात्रक होता है मीटर घाते 3। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। संवेग का मात्रक। इस तरह से जितने भी मात्रक आएंगे जो इन 7 के अतिरिक्त मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, कैंडिला, केल्विन, कैंडिला और मोल के अतिरिक्त जितने भी हमारे फिजिक्स में मात्रक आएंगे वो सभी मात्रकों को हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहा जाएगा।
तो ये हो गए बच्चों आपके मात्रक हो गए। अब हम देखते हैं कि इस पद्धति क्या होती है। भौतिक राशियों के मापन की पद्धति। अब बच्चों इस भौतिक राशियों को मापने के लिए कौन कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है, तो हमारे यहाँ अभी तक 4 प्रचलित पद्धतियां हैं जिसको मान्यता प्राप्त है। पहला है CGS पद्धति। पहले पद्धति का नाम क्या है? CGS। C का मतलब होता है बच्चों सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम और S का मतलब होता है सेकेंड। तो CGS पद्धति वह पद्धति जिसमें लंबाई सेंटीमीटर, द्रव्यमान ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। CGS पद्धति कहलाती है। बच्चों यहां पर सिंपल सा है, CGS पद्धति वह पद्धति है जिसमें लंबाई को किस में मापोगे? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को किस में मापोगे? सेकंड में मापा जाए, उस पद्धति को हम क्या कहेंगे? CGS पद्धति कहा जाता है। बच्चों दूसरी पद्धति है MKS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। बच्चों तीसरा है FPS पद्धति। वह पद्धति या हम कह सकते हैं इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। बच्चों चौथा पद्धति है चौथी पद्धति SI पद्धति। SI पद्धति को हम कहते हैं, S का मतलब होता है सिस्टम, I का मतलब होता है इंटरनेशनल। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहा जाता है। तो बच्चों यह पद्धति
MKS पद्धति का विस्तृत या MKS पद्धति का विस्तृत रूप है, जिसमें लंबाई मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, समय को सेकंड में मापा जाता है, विद्युत धारा को एम्पीयर से मापा जाता है, ताप को बच्चों केल्विन से मापा जाता है, ज्योति तीव्रता को कैंडेला से मापा जाता है, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। तो बच्चों यह SI पद्धति MKS पद्धति का विस्तृत रूप है और इसमें हम क्या करते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पीयर में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला से और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा